प्रभु जी इन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जितने लोग तंगी में आर्थिक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं खुदावन पिता जब ये तेरे कलाम हर हालेलुया। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है खुदा की इस पाक पवित्र प्रेजेंस में। और जी मैं आशा करती हूँ कि आप सब मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली हाथों में सुरक्षित है। हालेलुया। तो आइए हम रोजाना की तरह सुबह की प्रार्थना में चलते हैं। और आज उन लोगों के लिए कलाम है जो आर्थिक तंगी से परेशान है, जिसके सर के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, अपने घर का अच्छी तरह लोग निर्वाह नहीं कर पाते हैं, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना, अच्छा घर उनका खुद का होते हैं, पर आर्थिक तंगी के होने के कारण वो इन सब आशीष को नहीं ले पाते हैं। वो परेशानी में रहते हैं, चिंता में रहते हैं कि कैसे हम अपनी इस प्रॉब्लम को ख़त्म करें और हम भी एक अच्छा जीवन जिए। तो आज खुदा का कलाम आप सब लोगों के लिए, और ये जो कलाम है ना, ये कंटिन्यू हम कुछ दिनों तक करेंगे। हम हर रोज़ एक कलाम लेंगे जो आशीष के वचन होंगे, जो आपकी आमदनी को इंक्रीज करेंगे, आपकी आर्थिक तंगी को ख़त्म करेंगे और आप एक खुशहाल जीवन इन वचनों के द्वारा जी सकेंगे, ये मेरा विश्वास कहता है। पर उससे पहले आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, जो वचन है ना, आपके काम कुछ समय तक आएंगे, बाद में ये कंटिन्यू नहीं रह पाएंगे। अगर आप इन वचनों को लेने से पहले ध्यान रखते हो, तो क्या आप तैयार हैं कि मैं हर रोज सुबह उठ के एक वचन जो हमारे चैनल की ओर से प्रभु यीशु मसीह का सुनाया जाएगा, बाइबल में दिया जाएगा, आप उसे सुनेंगे? क्या आप तैयार है? अगर आप तैयार है तो फिर ये भी तैयार हो जाइए कि आपकी तंगी के दिन खत्म है, आपके वो रोने धोने के दिन खत्म है, आपके घर में आशीष और बरकत के दिन शुरू हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में। आमीन। तो आइए पहले मैं बात करती हूँ कि वो कौन सी काम है जो आपने करने हैं। हालेलुया। इन दिनों में जो भी आपको वीडियो सुबह की दी जाएगी वो आर्थिक तंगी के ऊपर ही दी जाएगी, कैसे उसे दूर किया जाए वचन के द्वारा, और बाद में आपकी प्रार्थना भी होगी। तो पहले हम जानते हैं वो कैसे, कौन से वो कारण है जो हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहले प्रिय भाई बहनों, जो आपने काम करना है वो है परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। आपने परमेश्वर को अहमियत देनी है। जब आप वचन को सुने तो परमेश्वर को बोलना कि परमेश्वर वो काम मेरे जीवन में हो चुका है जो आप वचन में मुझे आपने बोला है। आपने प्रभु की स्तुति करनी है, चिंता में नहीं रहना है, डिप्रेशन में नहीं जाना, आर्थिक तंगी के बारे में बार बार नहीं सोचना है, कर्ज जाएगा कैसे जाएगा, सारा दिन ये नहीं सोचना है। आपने सुबह वचन लिया, बस खत्म, आपने सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप दिया। बिल्कुल, आपने पूरा दिन नहीं सोचना भी, ठीक है। दूसरा जो काम आपने करना है वो है जितना है अभी आपके पास उसमें खुश रहना। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जिसके पास थोड़ा था उसने उस थोड़े को बढ़ाया। प्रभु ने किसी को 5 तोड़े, किसी को 2 तोड़े, किसी को 1 तोड़ा दिया, और जिनके पास 5 तोड़े उसने 10 तोड़े कर दिए, जिसके 2 थे उसने 4 तोड़े अपने पास कर दिए, और जिसके पास 1 था उसने 1 को भी दबा कर धरती में रख लिया, उसने बढ़ाया ही नहीं सिर्फ। इसका मतलब आपने क्या करना है, आपके पास जो भी है इस वक्त आपने उसमें खुश रहना है, आनंदित रहना है, बल्कि उस खुशी को और बढ़ाना है और अपने आप को निखारना है। अगर गम में है तो फिर भी खुशी में रहिए, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके गम को देख रहा है। हालेलुया। और तीसरी बात जो आज हम करेंगे वो है प्रभु के घर में बोना। हालेलुया। वादा करना प्रभु से कि प्रभु मैं बोऊंगा तेरे घर में, प्रभु मेरे कर्ज को, मेरी आर्थिक तंगी को खत्म कर, मैं तेरे घर में बोऊंगा। अगर आप इस वक्त घटी में भी चल रहे हो ना, तब भी परमेश्वर के लिए बोना है, निकाल के रखना है कि प्रभु ये तेरा हिस्सा है और मैं तेरे घर में बोता हूँ। जब आप 3 काम करते जाओगे और साथ में कलाम लोगे और साथ में प्रार्थना होगी, आपसे हम नहीं रहने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में। क्या काम करना?
पहला प्रभु को पहला स्थान देना अपनी लाइफ में, चिंता को नहीं देना, डिप्रेशन को नहीं देना, कर्ज को बार बार याद नहीं पूरा दिन करना है सुबह की प्रार्थना सुनने के बाद। दूसरा काम अपने क्या करना है, दूसरा काम कि आपने जितना है उतने में खुश रहना है, बल्कि अपनी खुशी को और बढ़ाना है और आनंदित रहना, दुख में भी मुस्कुराना है। और तीसरा काम है कि आपने बीज बोना है, दसवंध निकालना है और ऑफरिंग बीज प्रभु के घर में बोनी है। यही आपकी बरकत का कारण बनने वाला है प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में। आज मैंने आपको 3 चीजें बताई है आर्थिक तंगी से बाहर आने के लिए, कर्ज में बाहर आने के लिए। बट अभी मैंने वो कलाम नहीं दिया जो आप लेना चाहते हो, आपको वो मैं कल की वीडियो में दूंगी, क्योंकि यहाँ 5 मिनट तो हो चुके हैं और 10 मिनट की हमारी सारी वीडियो होती है, तो इसलिए वो कलाम कल होगा। आज से आपने एक बैठिए प्रभु के साथ प्रार्थना कीजिए। जब मैं प्रार्थना करूंगी आप मेरे साथ प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे, ताकि मैं अपनी घटी में, मेरे घर में कुछ नहीं पर फिर भी मैं प्रभु जो भी है मैं तेरे घर में बोता हूँ। मुझे बोने की मुझे लत लगा प्रभु, मैं बो सकूँ, क्योंकि बोना आज लोगों के पास होता भी है। लोग चर्चों में बोना नहीं चाहते हैं, बोइए, आपके पास नहीं है तब भी बोइए, सोचिए क्या है आपके पास, क्योंकि हो सकता है जो आपके पास है दूसरों के पास ना हो, तो आप बोइए, आप अपनी प्रार्थना को बोइए और लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो लोग आपकी तरह कर्ज में डूबे, आर्थिक तंगी से परेशान है, उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। ये भी तो बीज होता है बोना, आप उनके लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु उन्हें निजात दे, उन्हें तंगी से बाहर निकाले, उनके घर में खुशियां रहे खुदावन, उनके घर में पैसे की बारिश हो मेरे पिता परमेश्वर। जब आप औरों के जीवन में बीज बोएंगे, आपके घर में भी वो बीज उगना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तब बोइए, ऑफरिंग भी दीजिए, दान भी दीजिए, टाइथ भी दीजिए और प्रथम स्थान परमेश्वर के दीजिए। पूरा दिन नहीं सोचना कि मेरे सिर पे इतना कर्जा, अपनी जुबान के द्वारा बार बार ये नहीं बोलना है लोगों को इतना कर्जा मैं कहाँ से दूं, मैं बच्चों की फीस कहाँ से पे करूं। नहीं, सब कुछ वो कर सकता है परमेश्वर। आपने कहना कि हो गया है, सब कुछ कर दिया मेरे परमेश्वर ने, मेरे बच्चों की फीस हो गई है, पे हो गई है। आपने ऐसा करना। और तीसरी बात यही है कि प्रिय भाई बहनों, खुश रहना है, जितने हैं उसमें आनंदित रहना, बल्कि अपनी खुशी को और बढ़ाना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, शुक्रगुजारी करती हूँ इस सुंदर सुबह के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु परमेश्वर जो आपने हमें दिया। बीती रात प्रभु जी आपने अच्छी नींद दी, मीठी नींद दी प्रभु जी, और अब हम अपने बिस्तरों से उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि आप ही हमें पूरा दिन संभालते हो। आपकी कृपा के अनुसार ही हम प्रभु ये फिर से कायनात देख पाए खुदा, क्योंकि आपने हमें सांसें दी प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जितने लोग तंगी में, आर्थिक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं खुदावन पिता, जब ये तेरे कलाम हर रोज लेंगे खुदा पिता परमेश्वर और उसके ऊपर चलेंगे खुदावन, तो पिता मेरा विश्वास है कि इनके बंधन आज से ही टूट चुके हैं खुदावन। आज से ही मिरेकल मनी इनके घरों में शुरू है प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में। आज से ही आर्थिक तंगी भाग चुकी है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से ही जो कर्जे खत्म हो चुके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी चिंता जो पैसे की आज से खत्म हो चुकी, शांति इनके जीवन में एंटर कर चुके प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में। शांति एंटर कर चुके प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में। आनंद इनके जीवन में एंटर कर चुका प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में। भाई बहनों, आप ब्लेस है, आप ब्लेस है, आप ब्लेस है, ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में। सब बोलिए आमीन आमीन। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आपने आज से मन में ठान लिया है कि आज से मेरे बदलाव के दिन हो चुके हैं, तंगी खत्म हो चुकी है, मैं एक सक्सेस इंसान हूँ, एक औरत हूँ, मेरे घर में किसी भी बात की घटी नहीं है। चाहे कुछ भी हो, पर अपने आप को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिविटी अंदर नहीं आने देनी है। और कल से जो कलाम हम लेंगे आर्थिक तंगी के ऊपर, जब वो अपने घर में आप अपने मन को अपने ऊपर उस वचन को बोलेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे।